दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि न्याय निगमन या इसी को श्लॉक्स बोला जाता है। दोस्तों, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है रीजनिंग में, जो कि चाहे जो पेपर हो, चाहे वह पुलिस का पेपर हो, चाहे वह रेलवे का पेपर हो, चाहे वह एसएससी का पेपर हो, चाहे बैंक का हो दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। दोस्तों, आज हम न्याय निगमन के बारे में सीखेंगे। न्याय निगमन होता क्या है? न्याय निगमन से ही प्यारे दोस्तों आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन निकलते हैं। देखिएगा, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। कथन का मतलब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इसी को कहा जाता है स्टेटमेंट। और एक होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष को कहते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन प्यारे दोस्तों, न्याय निगमन में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होते हैं, जो कि न्याय निगमन, कथन, निष्कर्ष 4 टाइप का होता है दोस्तों। अब वह चारों हमको पढ़ना है, इसी चारों के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है। प्यारे दोस्तों, वह चारों होते क्या हैं दोस्तों? देखिएगा, इसमें 2 स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं और 2 स्टेटमेंट नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव जो होते हैं, एक आपका होता है प्यारे दोस्तों ऑल होता है, जिसे कहा जाता है सभी, और एक होता है प्यारे दोस्तों सम, जिसे कहा जाता है कुछ दोस्तों। और नेगेटिव में भी 2 केस होते हैं। एक आपका होता है नेगेटिव में 2 केस होते हैं। एक आपका होता है प्यारे दोस्तों नो, जिसे कहते हैं कोई नहीं, और एक और होता है प्यारे दोस्तों सम नॉट, सम नॉट, जिसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों कुछ नहीं। दोस्तों, हमें इसी चारों चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन करना है प्यारे दोस्तों। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो, चाहे वो रेलवे का हो गया, चाहे एसएससी का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है। इसको बार बार पढ़ते रहो दोस्तों और कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो आज हम इसको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत धीरे धीरे सीखेंगे, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। दोस्तों, इसमें 4 टाइप का होता है। एक ऑल होता है, एक सम होता है, ये 2 पॉजिटिव होते हैं, और 2 इसमें क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, 2 नेगेटिव होते हैं। अब हम एक एक टाइप से धीरे धीरे एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं स्टेटमेंट होते क्या हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बनते कैसे हैं, आते कहाँ से हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम पहला टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे आल। आल पे प्यारे दोस्तों पढ़ेंगे। आल का मतलब सभी। अब यहाँ से मान लीजिए कथन आपको दिया है कि सभी ए बी हैं। पहला कथन दिया है सभी ए बी हैं। दूसरा कथन दिया है प्यारे दोस्तों सभी बी सी हैं। सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं। दोस्तों, हम इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम का मतलब होता है कि फिगर बना के हम इसको समझते हैं। तो आइए दोस्तों, इसमें से स्टेटमेंट दिया है, कथन 2 भी हो सकता है प्यारे दोस्तों, कथन 3 भी हो सकता है, कथन 4 भी हो सकता है। कथन ही मेन होता है प्यारे दोस्तों। कथन से ही आपके कंक्लूजन निकलेंगे, निष्कर्ष निकलेंगे। चलिए इसको हम देखते हैं, इसके फिगर्स कैसे बनते हैं। कह रहा है सभी ए क्या हैं, बी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ में सभी लगा रहेगा उसका वेन डायग्राम हमेशा छोटा बनता है या अंदर में रहता है। देखिएगा, मान लीजिए ये ए है, सभी ए, अब ये ए वाला हो गया। हमने बताया जिसके साथ सभी लगा है वो अंदर में रहेगा, तो बी वाला यहाँ बनेगा। सभी ए क्या हैं, बी हैं, और सभी बी क्या हैं, सी हैं। तो ये आपका बन जाएगा सी वाला। अब इसके हमको निष्कर्ष निकालने हैं, खुद से निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं दोस्तों। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है।
3 वेन डायग्राम बना है। तो प्यारे दोस्तों इसमें हमें निष्कर्ष निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो निष्कर्ष होंगे अब हम निकालते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर ये ए अंदर से बाहर की तरफ आता है, अगर ए अंदर से बाहर की तरफ आता है तो अपने साथ में सभी को लेकर साथ निकलता है। कहने का मतलब ये जो जैसे है, अगर आल से इन से आउट में आता है, जैसे ध्यान दीजिएगा पॉइंट नंबर 1 इन से आउट में आता है, इन से आउट में मतलब अंदर से बाहर आता है तो अपने साथ सभी को लेकर निकलेगा, सभी को लेकर निकलेगा। 90% ये होता है सभी को लेकर निकलता है, लेकिन कहीं कहीं 10% जो है, 10% प्यारे दोस्तों कुछ भी सही माना जाता है। वो आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ कैसे पूछा है। 10% इसमें आल और सम भी माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कह सकते हैं 1 2 3। अब देखिए सभी ए बी हैं, सभी ए सी है, ये भी निकलेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ स्टेटमेंट में दिया रहेगा वह कंक्लूजन में नहीं हो सकता है, वह गलत माना जाता है। प्यारे दोस्तों तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा पहला वाला, सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं। अब देखिए सभी ए बी हैं, यह दिया है। अब अगला निकलेगा कुछ ए बी हैं। दूसरा निष्कर्ष कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं। तीसरा निकलेगा कुछ बी सी हैं। प्यारे दोस्तों अगला निकलेगा सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर यह अंदर से बाहर की तरफ आता है तो अपने साथ में सभी और कुछ दोनों लेकर साथ निकलता है। कुछ वाला तो बहुत कम पार्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर लगाते हैं तो 1 आध 2 क्वेश्चन मिल गया तो मिल गया, नहीं तो बहुत कम मिलता है। बट यह अंदर से बाहर आएगा तो अपने साथ में केवल सभी को लेकर आएगा। बस इतना याद रखिएगा कि सर बताए हैं अगर कुछ भी मान लीजिए देता है तो वह सही माना जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये आउट से इन में जाता है, आउट से इन में जाता है तो केवल अपने साथ में कुछ लेकर जाएगा। कहने का मतलब यही गिनती उल्टी हो जाएगी, 3 2 1। कुछ सी बी है, कुछ सी बी हैं, कुछ बी ए हैं, कुछ सी ए है, यही आपका सही होगा दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों कि सभी वाले में जो होता है वह अंदर से बाहर की तरफ निकलता है, अपने साथ में सभी और कुछ दोनों निकलता है, और बाहर से अंदर जाता है तो केवल कुछ को लेकर जाता है। इन से आउट में आल एंड सम दोनों, और आउट से इन में ओनली फॉर सम। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यह बहुत कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है प्यारे दोस्तों, बट इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही रुचिकर चैप्टर माना जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं। अगर अंदर से बाहर आता है तो अपने साथ में सभी और कुछ दोनों लेकर निकलेगा, और बाहर से अंदर जाता है तो केवल कुछ लेकर जाएगा। मतलब कुछ सी बी हैं, कुछ सी ए हैं, कुछ बी ए हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आते हैं अब अगले वाले पे। इतना आपके 4 निष्कर्ष निकले हैं, और बहुत सारे निष्कर्ष निकल रहे हैं जो कि आप लोग समझ गए हैं, धीरे धीरे निकाल सकते हैं। ना आएगा समझ में तो प्यारे दोस्तों कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला वाला टॉपिक सम पे आते हैं। सम, जैसे ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ेंगे सम। सम का मतलब होता है कुछ। ध्यान दीजिएगा, कुछ वाले में आपको दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट में कथन में दिया है कि कुछ बंदर भालू हैं।
कुछ बंदर भालू हैं। अगला वाला स्टेटमेंट दिया है प्यारे दोस्तों, कुछ भालू जानवर हैं। कुछ भालू जानवर हैं। अब देखिए, आपसे कह रहा है कि कुछ बंदर भालू हैं और कुछ भालू जानवर हैं। इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिएगा ये आपका बंदर है, ये आपका क्या है, बंदर है। कुछ बंदर क्या है, अब इसी बंदर में से थोड़ा सा पार्ट किसका है, भालू का। इतना पार्ट हम ले लिए भालू का, कुछ इतना पार्ट क्या हो गया, भालू का। दोस्तों समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। कुछ भालू क्या है, जानवर है। अब इतना हम जानवर का ले लिए। ये स्टेटमेंट दिया था, इसका फिगर यही बनेगा, कुछ बंदर भालू हैं। बंदर के इतने पार्ट भालू में आ गए और भालू के इतने पार्ट जानवर में आ गए। अब दोस्तों हम यहाँ से इसके निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष क्या निकलेंगे, ध्यान दीजिए। अंदर से इधर से जाता है, यह देखिए इधर से गया है। अब इधर वाला जो रहेगा इसका निष्कर्ष हो जाएगा। यह इधर से आया है, इधर जो जाएगा इसका निष्कर्ष हो जाएगा। कहने का मतलब है, पहला निष्कर्ष जो निकलेगा प्यारे दोस्तों, कुछ भालू बंदर हैं। कुछ भालू बंदर हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भालू बंदर हैं। दूसरा वाला निष्कर्ष निकलेगा, कुछ जानवर भालू हैं। कुछ जानवर भालू हैं। प्यारे दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह बहुत बेसिकली समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे, वरना इतनी कन्फ्यूजन रहती है कि क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है। दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। आपसे ये दिया था, कुछ बंदर भालू हैं और कुछ भालू जानवर हैं। ये स्टेटमेंट था। कंक्लूजन में निकला है, कुछ भालू बंदर हैं और कुछ जानवर भालू हैं। अब देखिएगा, इतना आपको समझ में आया। मान लीजिए एक मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से कि इसमें एक मैं आपसे निष्कर्ष पूछ रहा हूँ। देखिए आप बताइएगा गलत है या सही है। लिखिएगा, कोई भी जानवर बंदर नहीं है। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए, कोई भी जानवर बंदर नहीं है, यह गलत है या सही है। प्यारे दोस्तों आपके लिए 1 मिनट का समय है, आप इसको बताइए, कोई भी जानवर बंदर नहीं है। इसी से केवल बताना है आपको, इसी फिगर से। चलिए ध्यान देते हैं। आपसे कह रहा है कोई भी जानवर बंदर नहीं है। यह जो निष्कर्ष है प्यारे दोस्तों, यह कंक्लूजन एकदम गलत है, एकदम गलत है। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग पॉजिटिव केस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव केस पढ़े हैं। अगर कहीं कथन में पॉजिटिव दिया है तो उसका निष्कर्ष भी प्यारे दोस्तों पॉजिटिव ही निकलेगा, ना कि नेगेटिव निकलेगा। यह पॉजिटिव है और यह निष्कर्ष नेगेटिव दिया है तो यह निष्कर्ष गलत है। पॉजिटिव में पॉजिटिव निकलेगा प्यारे दोस्तों, इसका जो निष्कर्ष निकलेगा नेगेटिव नहीं निकलेगा यहाँ पे प्यारे दोस्तों, यह पॉजिटिव ही निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। आइए, 2 टाइप से हम पढ़ लिए हैं, सम और ऑल पे। तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे मान लीजिए एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा है, आपको कथन में दिया है प्यारे दोस्तों, सभी पेड़ पौधे हैं। सभी पेड़ पौधे हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया है प्यारे दोस्तों, सभी पौधे पत्ती हैं। सभी पौधे पत्ती हैं। अब निष्कर्ष में 2 दिया है प्यारे दोस्तों, आप लोग को कमेंट करके बताना है कौन सा सही है। पहला निष्कर्ष है, सभी पत्ती पेड़ हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया है प्यारे दोस्तों, सभी पौधे पेड़ हैं।
यह आपका एक बहुत बेसिकली क्वेश्चन है, जितना मैं पढ़ा हूँ उसी लेवल का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। यह आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से लगा के बताना है कि क्या सही है। चलिए ध्यान देते हैं इस पे। कह रहा है कि स्टेटमेंट इसका दिया, सभी पेड़ क्या हैं, पौधे। यही हम बनाते हैं, ये मान लीजिए आपका पेड़ है, ये आपके हैं पौधे। सभी पेड़ पौधे हैं और सभी पौधे क्या हैं, पत्ती हैं। तो ये आपका हो गया पत्ती। आपसे स्टेटमेंट कंक्लूजन में पहला पूछा है, सभी पत्ती पेड़ हैं। देखिए सभी पत्ती पेड़ हैं, तो हमने बताया था आउटसाइड में जाएगा तो ओनली फॉर सम को लेकर जाएगा, ई ना कि ऑल। तो सभी पत्ती पेड़ हैं, यह निष्कर्ष आपका क्या है, गलत है प्यारे दोस्तों। फिर कह रहा है सभी पौधे पेड़ हैं, सभी पौधे पेड़ हैं, यह भी बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, यह भी क्या है, गलत है। तो ध्यान दीजिए, यह आपका एक था, यह दो था, यह तीन था। तो अगर बाहर से अंदर जाएगा तो 3 2 1, मतलब कुछ पत्ती पौधे हैं और कुछ पौधे पेड़ हैं, यही सही होगा। अंदर से बाहर आएगा तब सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पत्ती हैं, यही सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह SST में 10+2 में पूछा जा चुका है। लिखिएगा, कथन में दिया है सभी बंदर जानवर हैं। अब ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है सभी बंदर जानवर हैं। फिर अगला निष्कर्ष दे रहा है कुछ जानवर हिरन हैं, कुछ जानवर हिरन हैं। अगला निष्कर्ष इसी में, इसके स्टेटमेंट एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मतलब अनगिनत नहीं तो 4 से 5 निष्कर्ष बन सकते हैं और भी बन सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिएगा, अगला बोल रहा है कुछ हिरन भालू हैं। अब आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है और निष्कर्ष में दिया है, पहला निष्कर्ष दिया है कि सभी भालू बंदर हैं। पहला निष्कर्ष दिया है सभी भालू बंदर हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया है प्यारे दोस्तों कुछ बंदर जानवर हैं, कुछ बंदर जानवर हैं। प्यारे दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, SSC FCI में पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है कि सभी बंदर क्या हैं, भालू हैं। अब इसके हम वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे प्यारे दोस्तों कह रहा है सभी बंदर भालू हैं। मान लीजिए ये सभी, ये बंदर हैं, ये क्या हैं, जानवर हैं। आप लिख लीजिएगा सभी बंदर जानवर हैं। फिर कह रहा है कि कुछ जानवर क्या हैं, हिरन हैं। तो अब यहाँ बना लेते हैं कुछ जानवर हिरन है, ये इतने हिरन हो गए प्यारे दोस्तों। फिर अगला कह रहा है कि कुछ हिरण भालू हैं, कुछ हिरन भालू हैं। इतना आपको समझ में आएगा सबका, उम्मीद करता हूँ ऐसे ही फिगर बना होगा प्यारे दोस्तों। इतना समझ में आया। आपसे कहा सभी बंदर क्या हैं, जानवर हैं, सभी बंदर जानवर हैं। हमने बताया था जिसके साथ में सभी लगा रहेगा उसका वेन डायग्राम हमेशा अंदर में बनेगा। कुछ जानवर हिरन हैं, तो देखिए जानवर का इतना पार्ट किस में हो गया, हिरन में हो गया। कुछ हिरन भालू हैं, हिरन का इतना पार्ट किस में हो गया, भालू में हो गया। मतलब ये फिगर आपका एकदम सही बना है प्यारे दोस्तों। अब निष्कर्ष में देखिए दे रहा है सभी बंदर भालू हैं। बंदर यहाँ है, भालू यहाँ है, बंदर का भालू से कोई रिलेशन है नहीं दोस्तों, मतलब ये क्या है, गलत है। सभी बंदर भालू हैं, गलत है। कह रहा है कुछ बंदर जानवर हैं। देखिए बंदर यहाँ पे है, जानवर यहाँ पे है। मैंने बताया था, यही हमने कहा था कि 10% जो है कहीं कहीं मिल जाता है। कुछ बंदर क्या है, जानवर हैं। तो देखिए बंदर जानवर हैं, मतलब अंदर से बाहर की तरफ आता है तो आल और सम अपने साथ में लेकर आता है। कहने का मतलब प्यारे दोस्तों यह क्या है, सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा, कथन और निष्कर्ष का, न्याय और निबंधन का। आगे इसका ऐसे ही वीडियो अगला पार्ट नंबर 2 आगे वाले वीडियो में देखेंगे प्यारे दोस्तों। और जो मेरे चैनल पर नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए प्यारे दोस्तों। थैंक यू।